सरकार हमारे डेथ वारंट पर साइन करने वाली है। साथियों, हरियाणा में हरियाणा आंदोलन का केंद्र बिंदु है और हरियाणा इस आंदोलन की नींव में से एक है। और जो हरियाणा में भाजपा और जच्चा बच्चा पार्टी की सरकार के लिए जो गुस्सा था वो कल से कई गुना बढ़ गया। साथियों, उन निर्दलीय विधायकों के प्रति भी हमारी आंखों में खून उतरा हुआ है, जिन निर्दलीय विधायकों ने जनता को ना चुन करके और खट्टर को चुना। और उस दुष्यंत चौटाला ने, जो चौधरी देवीलाल की आत्मा का हत्यारा है, वो भी खट्टर की गोदी में और मोदी की गोदी में। यो विषय बहुत जरूरी है और आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है और आपसे सहयोग चाहिए, आपसे साथ भी चाहिए इन चीजों को लागू करने के लिए। साथियों, आप सारे जानते हैं कि सारे इस बात को जानते हैं कि कल हरियाणा के लिए काला दिन था। कल हरियाणा की विधानसभा में 55 विधायकों ने हमारा वोट बेच दिया। 55 विधायकों ने हरियाणा के साथ गद्दारी करी, शहीद किसानों के साथ गद्दारी करी, आंदोलन के साथ गद्दारी करी और उस सरकार की बचाने की पैरवी की जो नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है, हरियाणा विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है। साथियों, पहली बार विधायकों से वोट मांगे जनता ने, लेकिन हमें वोट ना दे करके उस सरकार को वोट दिया जो किसानों की हत्या की जिम्मेदार है, जो लाखों किसानों को, करोड़ों किसानों को बेघर करने की जिम्मेदार है और जो सरकार हमारे डेथ वारंट पर साइन करने वाली है। साथियों, हरियाणा में हरियाणा आंदोलन का केंद्र बिंदु है और हरियाणा इस आंदोलन की नींव में से एक है। और जो हरियाणा में भाजपा और जच्चा बच्चा पार्टी की सरकार के लिए जो गुस्सा था वो कल से कई गुना बढ़ गया। साथियों, उन निर्दलीय विधायकों के प्रति भी हमारी आंखों में खून उतरा हुआ है, जिन निर्दलीय विधायकों ने जनता को ना चुन करके और खट्टर को चुना। और उस दुष्यंत चौटाला ने, जो चौधरी देवीलाल की आत्मा का हत्यारा है, वो भी खट्टर की गोदी में और मोदी की गोदी में जाकर के बैठ गया। साथियों, मेरी सबसे अपील है, बहुत जरूरी लाइव है, इसको ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दें और बहुत कम समय में आपके साथ कुछ बातें साझा करनी है। और साथियों, कल जो अपील की कि राजनीतिक बहिष्कार के साथ साथ अब इन 55 लोगों को सबक सिखाना है, अब इनका इलाज करना है, अब इनको औकात दिखानी है। और ये 55 साथियों हरियाणा के रावण हैं और वो खट्टर जिसके डीएनए में पाकिस्तान है, जिसने विधानसभा के अंदर ये कहा कि कृषि कानून किसी भी कीमत पर वापिस नहीं होंगे। और असीम गोयल, जो किसानों के समर्थन में धरने पर बैठा अंबाला के विधायक, उसने भी किसानों के ऊपर शर्मनाक टिप्पणी कल की विधानसभा में की। साथियों, सारी चीजों को, सारी तस्वीर साफ होगी। राम कुमार गौतम का, देवेंद्र बबली की नौटंकी और जोगीराम सिहाग का दोगलापन सारा हरियाणा के सामने आ गया। और साथियों, इनके राजनीतिक कार्यक्रमों का पहले ही बहिष्कार था, अब इनके सामाजिक कार्यक्रमों का भी बहिष्कार करना, इनको सबक सिखाना और ये किसी भी कीमत पर सड़कों पे ना उतर सकें, गांव में ना घुस सकें। अब इनको इनकी औकात दिखानी है कि जनता का वोट लेकर के जनता के साथ गद्दारी करने का मतलब क्या होता है। अब इन 55 लोगों के इलाज का टाइम आ गया है साथियों। और ये जिम्मेदारी युवा साथियों को संभालनी है, ये जिम्मेदारी किसान भाइयों को संभालनी है कि ये किसी भी कीमत पर कोई कार्यक्रम में ना आ सके, ये किसी भी सामाजिक गतिविधि में शामिल ना हो सके। और जहां मौका लगे इनका मुंह काला किया जाए, इनको खुशड़ों की माला पहनाई जाए और इनको इनकी औकात बताई जाए कि इनकी औकात क्या है। ये हमेशा हमेशा के लिए भूतपूर्व विधायक बन जाए, ऐसी तैयारियां अब साथियों। एक तरफ आंदोलन में आपको बढ़ चढ़ करके भाग लेना है, दूसरी तरफ आंदोलन की जो घोषणा है उसको पूरा करना है, और एक तरफ हरियाणा में 55 गद्दारों को सबक सिखाने का काम करना है। साथियों, पहला तमाचा
साथियों, पहला तमाचा उप मुख्यमंत्री किसान कौम के गद्दार और जिसने अपना जमीर बेच दिया, जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ दुष्यंत चौटाला। पहला नंबर दुष्यंत चौटाला का आया साथियों 13 तारीख को यानी कि 13 मार्च को दुष्यंत ने पानीपत जिले के इसराना में कार्यक्रम रखा हुआ था और कल ही पूरा पानीपत जिला इकट्ठा हुआ और वहां के सरपंच ने भी किसानों का समर्थन करते हुए और बिल्कुल यह ऐलान कर दिया कि दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम नहीं होने देंगे, नहीं करवाएंगे। और किसी भी कीमत पर किसानों ने और युवाओं ने स्पष्ट कर दिया कि अगर दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम हुआ तो उसकी नानी याद दिलाई जाएगी, उसकी सोड़ भरने का काम किया जाएगा और उसका सुथरा इलाज किया जाएगा। साथियों, ये हमारी साथियों जो कल इन्होंने गद्दारी की है, ये पहला तमाचा दुष्यंत चौटाला, दुष्ट चौटाला के मुंह के ऊपर लगा और उसका 13 तारीख का इसराना का राजनीतिक कार्यक्रम रद्द हो गया है। ये आप सबकी बहुत बड़ी ताकत बनने वाला है साथियों, ये आप सबकी जीत है। आज साथियों जो हमने आह्वान किया, आज पूरे हरियाणा भर में, चाहे वो अलग अलग टोल प्लाजा है हमारे, आज पूरे हरियाणा भर में इन 55 लोगों के पुतले जलाए गए हैं, इनके पुतले फूके गए हैं, इनकी सब यात्राएं निकाली गई हैं और इनको स्पष्ट संदेश दिया गया है कि किसी भी कीमत पर अपने फार्म हाउस से बाहर मत निकलना, सड़क के ऊपर मत उतरना, नहीं तो तारा पक्का गंडा कराया जाएगा, तारा पक्का इलाज कराया जाएगा साथियों। और कल भी जैसी मुझे जानकारी मिली, आज हरियाणा में अनेक जगह पुतले फूके गए और कल भी अनेक जगह पुतले जला करके, और हरियाणा के जो 55 रावण है, इन 55 रावणों का अब चेहरा स्पष्ट हो चुका है और अब इन 55 रावणों का हर तरह से साथियों हमें विरोध करना है। साथियों, इसी के साथ में जो सबसे पहले से जो मुहिम चल रही गांव गांव में कि भाजपा और जजपा वालों की, राजनीतिक लोगों की गांव में एंट्री बंद है। आज भी करीब करीब 1 दर्जन गांव में ऐसे बोर्ड गांव के बस स्टैंड पे, गांव के चौराहे पर लगाए गए। गांव गांव में पंचायतें हुई कि जो इनको बुलाएगा ब्याह शादी में उनके कोई नहीं जाएगा गांव का, और उनका भी सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। इसी तरह से 13वीं की चिट्ठी देने वालों के लिए भी। और साथियों जो सबसे बड़ी बात है, जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, जजपा के पदाधिकारी हैं, जो इन 55 लोगों के जो तड़वा चाट लोग हैं, इनको भी जूत मारने का काम करना है साथियों। ये मेरी आप सबसे निवेदन है साथियों। इसी के साथ में साथियों और तैयारी हमें करनी है। 3 राजनीतिक कार्यक्रम और हरियाणा के अंदर आ चुके हैं। मेरी आप सबसे निवेदन है, इस लाइव को शेयर कर दें और ये जो 3 राजनीतिक कार्यक्रम है इनको भी किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे साथियों। मेरी सबसे ये निवेदन है, कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम कहीं हो तुरंत आप हमें जानकारी दें, भारतीय किसान यूनियन को जानकारी दें, संयुक्त किसान मोर्चा को जानकारी दें और पूरे जत्थों के साथ पूछ करके उनका विरोध करें। इनकी जेलें, इनके मुकदमे, इनके लाठी डंडे हमारे रास्ते नहीं रोक सकते साथियों। ये आंदोलन आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए है, ये आंदोलन फसल नस्ल बचाने का, ये आंदोलन जमीन और जमीर बचाने का आंदोलन है साथियों। अब इनको इनकी औकात दिखाने का टाइम आ चुका है साथियों। और हमने सीधे तौर पर जो है ये भी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो कार्यक्रम करके दिखाए, उप मुख्यमंत्री हो, कृषि मंत्री हो, इनको खुला चैलेंज है कि ये आकर के दिखाएं एक बार। अगर इनमें थोड़ा सा भी जमीर इनका जिंदा है। और हम तो इनको कह रहे तुम बहुमत साबित किया, गांव गांव में आओ, तुम्हारा स्वागत करने के लिए पूरा हरियाणा तैयार बैठा है। तुम्हारी हिम्मत तो हो कि तुम गांव में पैर टेकने का काम करो। इसीलिए साथियों मेरी सबसे ये निवेदन है, 3 राजनीतिक कार्यक्रम आ गए हैं। इस लाइव को इतना शेयर कर दो, एक भाई तक सूचना पहुंच जाए। और 3 राजनीतिक कार्यक्रम, राज्य मंत्री अनूप धानक का, उसके बाद में ओम प्रकाश धनखड़ का, और उसके बाद में साथियों सांसद धर्मवीर सिंह के 3 राजनीतिक कार्यक्रम है। और मैं आपको बता देता हूं साथियों, जो भिवानी जिले का इसरवाड़ गांव है, मेरी इसरवाड़ के साथियों से और तोसाम के साथियों से और आसपास के सभी युवा साथियों से, किसान भाइयों से निवेदन है कि इसरवाड़ में जो भिवानी जिले का एक कस्बा है इसरवाड़, वहां पर 13 तारीख को साथियों, 13 मार्च को
सांसद धर्मवीर सिंह एक राजनीतिक कार्यक्रम करने के लिए आ रहा है और उस 13 तारीख के इसरवाड़ के सांसद धर्मवीर सिंह के राजनीतिक कार्यक्रम को हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। अब एक तरफ अब इस मुहिम के ऊपर साथियों जहां हमारी जरूरत हो, हमारे अपने कुनबे की संगठन की जरूरत हो, पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े, जहां भी कहोगे वहां, जहां आप आदेश करोगे वहां आपके आगे खड़े मिलेंगे साथियों। तो 13 तारीख का इसरवाड़ का सांसद धर्मवीर सिंह का भिवानी जिले का कार्यक्रम है। इसी के साथ में साथियों 13 तारीख को झज्जर गुरुकुल के अंदर, हमने गुरुकुल को भी स्पष्ट किया है, झज्जर गुरुकुल में ओम प्रकाश धनखड़ 13 और 14 2 दिन के वहां कार्यक्रम है साथियों। और ओम प्रकाश धनखड़ सहित काफी सारे भाजपा के लोग गुरुकुल झज्जर में आने वाले हैं साथियों। इन तारीखों को नोट करें। 13 तारीख को भिवानी जिले के इसरवाड़ कस्बे में सांसद धर्मवीर सिंह का राजनीतिक कार्यक्रम है, उसको किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। सारे साथी इसकी तैयारी करें, आसपास के सभी साथी सहयोग करें। और 13 और 14 तारीख को गुरुकुल झज्जर में साथियों ओम प्रकाश धनखड़ सहित भाजपा के कई नेता गुरुकुल के वार्षिक कार्यक्रम में आ रहे हैं। बहादुरगढ़ वाले, झज्जर वाले, आसपास के सभी साथियों से अपील है कि किसी भी कीमत पर गुरुकुल झज्जर में ये ना आ पाए, और आ जाएं तो गुरुकुल से बाहर ना निकल पाए साथियों। और इसी के साथ में साथियों 14 तारीख को जो जजपा का है, जच्चा बच्चा पार्टी का अनूप धानक जो उकलाना से विधायक है, वो हसनगढ़ गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम में आ रहा है। उसको भी किसी भी कीमत पर 14 मार्च को हसनगढ़ गांव उकलाना विधानसभा में हिसार जिले में पड़ता है साथियों। मेरी सबसे यह अपील है कि जैसे पहला तमाचा दुष्ट चौटाला के मुंह पर लगा, उसी तरीके से साथियों सांसद धर्मवीर सिंह और धनखड़ और जो है राज्य मंत्री अनूप धानक, इनका भी पक्का गंडा करना, इनको गांव में नहीं घुसने देना है साथियों। इनको ये कार्यक्रम नहीं करने देने हैं। ये लोग केवल और केवल हे दृष्टि से देखे जाने वाले लोग हैं, ये नफरत की दृष्टि से देखे जाने वाले लोग हैं। इनका भाईचारे में आने का, समाज में आने का अब इनका कोई औचित्य बचता नहीं है साथियों। इसी के साथ में साथियों कल मैं साथ में इसको शेयर करते रहें। और आपको एक जरूरी सूचना और भी दे दूं साथियों, 14 तारीख को राज्य मंत्री अनूप धानक के खिलाफ कड़े निर्णय लेने के लिए सुबह 11 बजे हसनगढ़ गांव के शिव मंदिर में किसान पंचायत रखी है, जिसमें पूरे विधानसभा के लोग भाग लेंगे, हम भी जाएंगे। हसनगढ़ गांव में आप सभी साथी भी आमंत्रित हैं। 14 तारीख को हसनगढ़ गांव के शिव मंदिर में जो उकलाना विधानसभा में पड़ता है साथियों। और इसी के साथ में 13 तारीख को भिवानी में और ज्यादा इनका विरोध करने के लिए युवा किसान पंचायत भिवानी में विद्यानगर की धर्मशाला में जो मेम रोड पे है वहां रखी है। और 12 तारीख को साथियों मेरी ये भी अपील है, जो हमारा एक किसान भाई राजवीर काली रावणा जो टिकरी बॉर्डर पर शहादत दी किसान आंदोलन में, कल उनकी 11 बजे सिसा गांव में उनकी श्रद्धांजलि सभा है, वहां पहुंच करके भी उनको श्रद्धांजलि देने का काम करें। अंत में मेरी साथियों फिर आपसे अपील है, इन 3 कार्यक्रमों को किसी कीमत पर ना